नमस्कार दोस्तों। अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज आप सभी के लिए कुछ हिंदी के चुनिंदा प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, एक भाषा होती है डिंगल भाषा और एक होती है पिंगल भाषा। डिंगल भाषा में कौन कौन सी भाषाओं का समावेश है, तो पहले सर्वप्रथम हम इसको जानते हैं। देखिए, डिंगल के लिए जो हमारी ट्रिक है वो है रैड है डिंगल, रैड है डिंगल और पैब है पिंगल। रेड का मतलब क्या है? आर का मतलब है राजस्थानी। क्या मतलब है? राजस्थानी। और ए का मतलब है अपभ्रंश। ए का मतलब क्या है? अपभ्रंश है। तो राजस्थानी और अपभ्रंश मिलकर कौन बनाएगा? डिंगल। तो डिंगल भाषा बन जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। यहां लिखा है पैब है पिंगल। तो जो पिंगल भाषा है इसमें ए का अर्थ है अपभ्रंश और बी का अर्थ है ब्रजभाषा। तो अपभ्रंश और ब्रजभाषा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो आप कहेंगे पिंगल भाषा का निर्माण करते हैं। देखिए, आदिकाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए देखिए आदिकाल में पहले हम जानते हैं कि आदिकाल का नामकरण किसने और क्या किया है। जैसे ट्रिक के माध्यम से जानेंगे आप। जैसा कि जानते हैं कि अंकुल सर क्लासेज में आप सभी को अधिकतर ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वैसे तो वन लाइनर आप सभी को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो आपके मैंने कई बार बताया है कि पीसीएस तक के प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है? आदि हजारी वीर राम, सिद्ध राहु बिज वीर, चारण जारा संध का बर्मा। आदि हजारी वीर राम, सिद्ध राहु बिज वीर, चारण जारा संध का बर्मा। ठीक है, देखिए आदि का मतलब है आदिकाल। किसने नामकरण किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण किया है। और वीर से वीर गाथा काल जो नामकरण दिया है वो राम से। वीर कौन थे? राम बड़े वीर थे, है ना? आपने पढ़ा रखा है कि राम बड़े वीर थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामकरण किया है। आदिकाल का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल में किया है। सिद्ध राहु बिजबीर, सिद्ध से सिद्ध सामंत काल किसने किया है? राहु से हो गया राहु सांस्कृत्यायन। कौन हो गए? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक, आगे आते हैं। बीज वीर, बीज का मतलब है बीजोपन काल और वीर का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और चारण जारा, चारण काल का नामकरण जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और यहाँ देखिए रा लिखा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन अगर आता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन आपको टिक करना है, वरना राम कुमार वर्मा टिक करेंगे आप। और यहाँ लिखा है संध का वर्मा, अर्थात संध काल जो है उसका भी नामकरण किसने किया है? तो आप बता देंगे कि राम कुमार वर्मा ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल से संबंध, किसका संबंध होगा? तो भाई कवियों का संबंध होगा। चलिए देखते हैं कौन है। अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। कौन गिरा? अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। ठीक है, तो अमीर से हो गया अमीर खुसरो और चंद से हो गया चंद बरदाई, विद्या से हो गया विद्यापत और नाले से हो गया नरपत नाल और जागिरी से हो गया जगनिक। क्या हो गया? जगनिक। अब इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यूपी बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई रचना पूछी ली जाती है। तो आइए उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 20 नर पृथ्वी से चांद पर जाग कर जाते हैं, खल दल हमी के सार। साथ लिखना था, सार लिखा हूं। ठीक, देखिए 20 नर पृथ्वी से चांद पर जाग कर जाते हैं, खलदल हमी के साथ। 20 से बीसल देवरासु, नर से हो गया नरपत नाल। ठीक है, और पृथ्वी से हो गया पृथ्वी राजरासो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और चंद से हो गया चंद बरदाई। जागकर का मतलब क्या है? पर हो गया परमाल रासु और जागकर हो गया जगनिक। ठीक है, जागकर हो गया जगनिक। और खल दल, खल से हो गया खुमार रासो और दल से हो गया दलपत विजय। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिए इसको। और हमी के सार, हमी से हो गया हमीर रासो, सार से हो गया सारंगधर। अब कुछ एक्स्ट्रा भी जान लो, क्योंकि एक्स्ट्रा ज्ञान बहुत जरूरी। विजयपाल रासो नल सिंह का है। ठीक है, और खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की, क्योंकि अमीर खुसरो को भाई छोड़ दिया था। हमने कहा तो अमीर खुसरो जी तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए अमीर खुसरो को भी ले आइए साथ में। तो खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की है। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्रृंगारी कवि या भक्त कवि किसे माना जाता है? तो आप याद रखिए विद्यापति को माना जाता है।
अब विद्यापति को माना जाता है तो विद्यापति की कुछ रचनाएं भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे विद्यापति की रचना क्या है, ट्रिक के माध्यम से जाने तो हम कहेंगे कीर्ति लता विद्या की पता, कीर्ति लता विद्या की पता, विद्या की पता। आइए विवरण जानते हैं। कीर्ति लता का मतलब है कीर्ति लता, और विद्या की पता का मतलब है कीर्ति पताका। ये दोनों किसकी हैं तो आप बता देंगे विद्यापति की। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा काल विभाजन। काल विभाजन, देखिए काल विभाजन कैसे हुआ था, तो आभ रियाधु से काल विभाजन हुआ। आदिकाल जो था वो 1000 ईसा से 1350 ईसा, माने 1350। भक्ति काल 1350 ईसा से 1600 माने 1650। और रीत काल जो था वो आपका क्या कहते हैं 1650 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल जो है 1850 से आज तक, ये तो ईस्वी में था। अगर आप इसको संवत में जाने तो 1075 से 1075 से 1350 संवत तक, और हाँ विक्रम संवत तक। फिर 1375 से 1700 और 1700 से 1900 और 1900 से आज तक, ये विक्रम संवत में आप बता देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा है भक्त काल का अन्य नाम। भक्ति काल का अन्य नाम, तो भक्ति काल का अन्य नाम जो है वो पूर्व मध्य काल होता है। क्या होता है, पूर्व मध्य काल होता है। और रीत काल का जो अन्य नाम है उसके लिए ट्रिक है कला अलंकृत श्रृंगारीत उत्तर मध्यक होता शीत। कला से कला काल, अलंकृत से अलंकृत काल कहते हैं, और श्रृंगार से श्रृंगार काल कहते हैं। किसको कहते हैं, तो रीत काल को कहते हैं। और साथ में उत्तर मध्य माने उत्तर मध्य काल भी रीत काल को ही कहा जाता है। आगे बढ़िए। आधुनिक काल का अन्य नाम क्या था, तो आधुनिक काल जो है वर्तमान काल, और इसी को हम कहते हैं गद्य काल। क्या कहते हैं, गद्य काल कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में जो उपन्यास हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए, उन पर चर्चा कर ली जाए। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम हम प्रेमचंद के उपन्यास की तरफ चलते हैं। देखिए कर्म रंग गोदान गबन, कर्म रंग गोदान गबन निर्मल प्रेमा सेव सदन। तो ये जो कर्म से कर्म भूमि, रंग से रंग भूमि, और गोदाने से गोदान, और गबन से गबन, और निर्मल से निर्मला, प्रेमा से प्रेमाश्रम, और सेव सदन से सेवा सदन, ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास के विषय में आप जानकारी प्राप्त करिए। जैसे पुनर्हजारी बाण चलेक, पुनर्हजारी बाण चलेक अनामदास का पोथा देख। पुनर से पुनर्नवा, पुनर्नवा, और बाण से हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा। ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, पूछा गया है। चलेक से हो गया चारुचंद्र लेख, चलेक से क्या हो गया, चारुचंद्र लेख हो गया। और अनामदास का पोथा देख माने अनामदास का पोथा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसमें देखिए क्या लिखा है कि भाग्य फिलौरी परिनिवास, भाग्य फिलौरी परिनिवास आधा खिला है ठेठे ठाठ, ये उपना है हर के हाथ। देखिए भाग्य से हो गया भाग्यवती, फिलौरी से हो गया श्रद्धाराम फिल्लौरी, माने जो भाग्यवती उपन्यास है वो श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का है। और परिनिवास परीक्षा गुरु जो है, देखिए यहां पर फर्स्ट हमने लिख दिया है, और फर्स्ट उपन्यास है हिंदी का। ठीक है, और ये लाला श्रीनिवास दास का है। परिनिवास, निवास से लाला श्रीनिवास दास।
आधा खिला है, आधा खिला माने अध खिला फूल, ठेठे ठाठ माने ठेठ हिंदी का ठाठ, और किसके हाथ लिखा गया? हरि के हाथ, हरि का हाथ माने हरिऔध के हाथ लिखा गया। ठीक, ये हरिऔध जो का। आगे देखिए ट्रिक आती है, नई ट्रिक हमारी कि परख सुनीता त्याग पत्र जान गए जैनेन्द्र सुखदा कल्या विवर बितैन। ठीक, परख सुनीता त्याग पत्र जान गए जैनेन्द्र सुखदा कल्या विवर बितैन। देखिए परख से परख हो गया, सुनीता से सुनीता हो गया, त्याग पत्र से क्या हो गया? त्याग पत्र जो उपन्यास है, और यहां देखिए सुखदा, तो सुखदा हो गया, कल्या से कल्याणी हो गया, विवर से हो गया विवर्त, और व्यतेन से हो गया व्यतीत। किसने लिखा? तो आप बता देंगे जैनेन्द्र जी ने लिखा। किसने लिखा? जैनेन्द्र जी ने। ठीक, अब आते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उनके विषय पर चर्चा करते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी को सौंदर्य का कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? सौंदर्य का कवि। ठीक, ध्यान रखिए इसको। इन्होंने लिखा है उपन्यास इरा कंकती, इरा कंकती जय की पार। तो इरावती जो है, और ये उपन्यास कैसा है? तो इरावती अपूर्ण उपन्यास है। अपूर्ण उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का कौन है? तो आप बता देंगे इरावती है दोस्तों। और कंक से हो गया कंकाल, और ती से हो गया तितली। किसकी है उपन्यास? तो आप बता देंगे जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं। परदा रानी हुई सयानी प्रेत की छाया जहां पछानी जिप्सी ऋतुचक इल चंदानी। पर्दा रानी हुई सयानी, पर्दा से क्या हो गया? पर्दे की रानी, पर्दे की रानी। ठीक है, क्या हो गया? पर्दे की रानी। हुई सयानी, सयानी से क्या हो गया? सन्यासी हो गया। प्रेत की छाया, प्रेत और छाया किसका उपन्यास है? तो इलाचंद्र जोशी जी का है। जहां पछानी, जहां से जहाज हो गया, पछानी से पंछी हो गया। जहाज का पंछी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाज का पंछी। ठीक, और जिप्सी से जिप्सी हो गया, ऋतुचक्र से ऋतुचक्र हो गया। और किसने लिखा है? तो आप बता देंगे इलाचंद्र जोशी जी ने। ठीक है, किसने लिखा? इलाचंद्र जोशी जी ने। अब देखो भाई, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तेरी मेरी उसकी बात, किसकी बात? तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात दादा कामरेड यशपाल के साथ। ध्यान रखिए, तो तेरी मेरी उसकी बात ये किसका उपन्यास है? यशपाल का है। और दादा कामरेड किसका है? ये भी यशपाल जी का है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा, नेक्स्ट ट्रिक आती है। अमृत विष है बूंद समान। अमृत विष है किसके समान? बूंद समान। अमृत हो या विष, दोनों किसके समान है? बूंद के समान। अगर बूंद मिल जाए, अमृत मिल जाए तो अमर हो जाओ, विष मिल जाए तो प्राण पखीरू, है ना? तो अमृत विष है बूंद समान, अमृत विष है बूंद समान मानस हंसे खंज नयान। अमृत और विष, और यहां लिखा है अमृत, अमृत और विष, अमृत लिखा है तो अमृतलाल नागर जी का है अमृत और विष। और बूंद समान, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र ये भी अमृतलाल नागर जी का है। और मानस का हंस मित्रों किसका है? तो आप बता देंगे ये भी अमृतलाल नागर जी का। खंज नयन, खंजन नयन किसका है? खंजन नयन अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। इस स्लाइड पर आपका जो कुछ भी लिखा है ये सब आपके उपन्यासों की चर्चा की गई। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं कि भूतनाथ की कोठरी कांता संतत देव। भूतनाथ की कोठरी कांता संतत देव, तो भूतनाथ से भूतनाथ हो गया, और की कोठरी से मतलब हो गया काजर की कोठरी में कितनों भी सयान हो जाए, है ना? कि काजर की कोठरी, तो काजर की कोठरी किसका है? देवकी नंदन खत्री का है। भूतनाथ किसका है? वो भी देवकी नंदन खत्री जी का है। और कांता से हो गया चंद्रकांता, और संतत से हो गया चंद्रकांता संतति, ये भी देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। शेखर अपने नबी के द्वीप, शेखर अपने नबी के द्वीप, शेखर से हो गया शेखर एक जीवनी। किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। किसकी है? अज्ञे जी की। और अपने से हो गया अपने अपने, किसको? देखो अपने अपने। नबी से क्या हो गया? नबी हो गया अजनबी। और द्वीप से हो गया नदी के द्वीप। ये अज्ञे जी के क्या है? उपन्यास है। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ट्रिक है कि गुना सातवां धर्माधर्म। तो गुना से हो गया गुनाहों का देवता, सातवां से हो गया सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, और धर्मा धर्म से हो गया धर्मवीर भारती, और धर्म से हो गया धर्म युग, जो कि इनका एक पत्र है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको, क्या है? पत्र है। आगे आते हैं। 1 इंच
मुस्काई मन्नू, 1 इंच मुस्काई मन्नू, मैला आंचल फड़ी के साथ। 1 इंच मुस्काई मन्नू, मैला आंचल फड़ी के साथ। 1 इंच मुस्कान किसका है? मन्नू भंडारी का है दोस्तों उपन्यास। मैला आंचल किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। फणीसर नाथ रेणु किसका है? तो फणीसर नाथ रेणु का है। हाँ भाई, अब नोट में कुछ वन लाइनर वाले हैं, उनको याद रखिए। जैसे कुल्ली भाटा निराला जी का है। भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा, ये दोनों के दोनों किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। और बहुत ही अच्छा है, 2013 में पूछा गया है, मैगनैनी, तो ये गंगालाल वर्मा जी का है। ठीक है, ये थी हमारी हिंदी की आज आप सभी को छोटी सी क्लास की पेशकश। कैसी लगी हमारी क्लास आप सभी को? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें मित्रों।